नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी आज 51,000 युवाओं को देंगे अपॉइंटमेंट लेटर। 47,000 शहरों में होगा 19वां रोजगार मेला। अब तक करीब 12 लाख युवाओं को लेटर मिले। देश में पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा। 10 दिन में तीसरी बार बड़े दाम। मिडिल ईस्ट संकट के कारण क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल। 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को होगा चुनाव। एनडीए की घट सकती हैं सीट। विपक्ष को 3 सीटों का फायदा होने की उम्मीद। कश्मीर में हिजबुल्लाह जैसे ड्रोन अटैक का खतरा। पाकिस्तान से 4 आतंकी घुसे, एक लेबनानी, एक कसाब का पड़ोसी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मार्को रूबियो करेंगे मुलाकात। भीषण गर्मी से तबरा उत्तर प्रदेश। बांदा लगातार छठे दिन यूपी में सबसे गर्म जिला। 43 जिलों में लू का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधा चलते खबरों के विस्तार में। खबर ऐसी है जो इंसानियत और सेवा भाव की मिसाल पेश करते हुए हजारीबाग के आरोग्यम अस्पताल ने एक लावारिस नवजात बच्ची को नया जीवन देने का सराहनीय कार्य किया है। नवजात कटे होठ क्लेफ्ट लिप से पीड़िता इस मासूम बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की अथक मेहनत संवेदनशीलता ने उसे जिंदगी की नई उम्मीद दी। बीते 7 मई की समय लगभग 7:30 बजे सदर थाना पुलिस की गश्ती टीम को एक खाली ई रिक्शा में नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली। बच्ची के पास एक पर्ची भी बरामद हुई जिसमें उसे अनाथ आश्रम पहुंचाने की अपील की गई थी। लंबे समय तक खुले वातावरण में रहने के कारण बच्ची संक्रमण की चपेट में आ गई थी और उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। खबर हजारीबाग से। और बड़ाका गांव में लो वोल्टेज और अघोषित बिजली कटौती से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। भीषण गर्मी के बीच घंटों बिजली गुल रहने और अनियमित सप्लाई से जनाक्रोश तेज हो गया है। लगातार शिकायतों के बाद विधायक प्रदीप प्रसाद और रोशन लाल चौधरी ने बिजली विभाग के जीएम दिनेश कुमार सिंह के साथ बैठक कर व्यवस्था सुधारने की मांग उठाई। विधायक प्रदीप प्रसाद ने चेतावनी दी कि यदि 72 घंटे के भीतर बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो जनता के साथ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं विभाग ने अगले 24 घंटे में सुधार का आश्वासन दिया है। देखिए ना, जैसे लाइफ टाइम मेडिसिन होता है ना, आपको लेना पड़ता है, खाना बनेगा, खिलाओ पिलाओ और एकदम करो टाइम सफल होना ही चाहिए। नहीं सफल होगा तो इन लोग का फिर सामत आएगा। बोल के गए हैं और कुछ प्रक्रिया किया गया है। जो शटडाउन का जो इनका टाइम पीरियड रहता है, उन्होंने सिर्फ 1 से 1.5 घंटा 24 घंटा में शटडाउन लेने का बात कहे हैं कि 22 घंटा आप लोग बिजली देंगे। कहीं कहीं मेंटेनेंस के नाम पे बहुत सारा कमियां है पेड़ उड़ का, उसको भी ध्यान में देने को कहा गया है। तो हर तरह का आश्वासन नहीं मिला है तो नहीं तो रोज हम आएंगे। अगर रात में आज लाइट कटेगा तो हम जीएम साहब के घर में हम जाने वाले हैं, ये भी बता दे रहे हैं। जब लाइट कटेगा उनके घर के बाहर बैठा मिलूंगा। देखिए, कुछ दिनों से तो बारिश पानी आंधी बहुत ज़्यादा तेज़ चला, जिसके कारण हजारीबाग में थोड़ा पावर डिस्टर्ब रहा। ये बात एक्सेप्टेबल है। और हजारीबाग में पेड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ जितने हमारे 11 के भी और 33 के भी फीडर हैं, सभी पेड़ के थ्रू जा रहे हैं। ज़रा सा हवा चलता है तुरंत डाली सटता है और लाइन ब्रेकडाउन हो जाते हैं। हम लोग कंटिन्यूसली डाली कटवाने पेड़ छटवाने का काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा पेड़ है कि ऊंचा डाली या फिर अगल बगल वाले पेड़ वही तार पे आके गिर जाते हैं। हवा पानी बहुत तेज चली थी पिछले 20-25 दिन में। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। खबर हजारीबाग से। हजारीबाग में कोयला खनन परियोजना के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। बड़ाका गांव का कोल खनन प्रभावित क्षेत्रों के दर्जनों गांवों से हजारों ग्रामीण पैदल मार्च करते हुए हजारीबाग पहुंचे और उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एनटीपीसी, अडानी, आम्रपाली और डीजीआर कंपनियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी बहुफसली और उपजाऊ जमीन ही उनकी आजीविका का आधार है।
जिसे वे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। प्रदर्शन के दौरान जान देंगे, जमीन नहीं देंगे और झूठे मुकदमे वापस लो जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। ग्रामीणों ने प्रशासन से भूमि अधिग्रहण रोकने, विस्थापन के मुद्दों का समाधान करने का दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से अंधविश्वास और लापरवाही की एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ सर्पदंश के बाद समय पर डॉक्टरी इलाज न मिलने और घंटों तक झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ने के कारण तक एक 11 वर्षीय बालक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार घटना डौंडी विकासखंड के ग्राम छिंदगांव की है। मृतक बच्चे की पहचान 11 वर्षीय गीतेश ढीमर के रूप में हुई है। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, पीएम मोदी आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। 51,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 47 शहरों में होगा 19वां रोजगार मेला आयोजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरिए युवाओं को देंगे संदेश। पीएम मोदी आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 51,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। 47 शहरों में होगा 19वां रोजगार मेला आयोजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को देंगे संदेश। पीएम मोदी आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से बड़ी खबर, 51,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। 47 शहरों में होगा 19वां रोजगार मेला आयोजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को देंगे संदेश। पीएम मोदी आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से बड़ी खबर, 51,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। 47 शहरों में होगा 19वां रोजगार मेला आयोजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को देंगे संदेश। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से बड़ी खबर, पीएम मोदी आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। 51,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, 47 शहरों में होगा 19वां रोजगार मेला आयोजन। रुक कर लेते अगली खबर की और। खबर दुर्ग से है। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र के आर्य नगर में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। पति पत्नी के शव घर में फांसी पर लटके मिले, जबकि 2 मासूम बच्चे बेड पर मृत अवस्था में पाए गए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मृतकों की पहचान गोविंद साहू, उनकी पत्नी चंचल साहू, बेटे यांसक साहू और बेटी दृष्णा साहू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि परिवार निजी मकान में रहता था। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग की भीड़ मौके पर जुट गई। प्रारंभिक आशंका की बच्चों को पहले नींद का इंजेक्शन दिया गया है। हालांकि मौत की असली वजह अभी साफ नहीं हो सकी है। मोहन नगर थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं।
पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है। आखिर पूरे परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ, इसे लेकर इलाके में कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब सभी की नज़र पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है। मोहन नगर थाना क्षेत्र के आर्य नगर में 4 लोगों की डेड बॉडी सूचना मिलने पर पुलिस टीम यहाँ आई हुई है। जांच की जा रही है, जिसमें 2 लोग पति पत्नी हैंगिंग किए हैं और उसके 2 बच्चे की डेड बॉडी मिली हुई लेटे हुए। एफएसएल की टीम आकर के उसमें प्रारंभिक तौर पर जांच कर रही है और पीएम रिपोर्ट पर और स्पष्ट हो पाएगा। इसका सुसाइडल नोट मिला है, जिसको जाँच में रखे हैं। उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। खबर हरियाणा से। हरियाणा और राजस्थान में लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, लड़ाई झगड़ा व शस्त्र अधिनियम सहित 7 से अधिक मामलों में वांछित आरोपी संदीप उर्फ चेंटा को क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद काबू करने में सफलता हासिल की है। वांछित अपराधी ने इस दौरान पुलिस पर 3 राउंड फायर किए और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करके अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। प्रेस वार्ता करते हुए क्राइम ब्रांच के एसीपी वरुण दहिया ने बताया कि फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखाओं द्वारा संगीन अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते अपराध शाखा ऊंचा गांव की टीम ने 21 मई की रात्रि को संदीप उर्फ चेंटा बासी गांव मच्छगर को थाना झांसा के अंतर्गत गांव जज्जूपुर क्षेत्र में केजीपी अंडरपास के नजदीक मुठभेड़ के बाद काबू करने में सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि आरोपित थाना सेंट्रल के अंतर्गत सेक्टर 12 कोर्ट मोड़ स्थित चंदीला फूड होटल पर 20 मई की सुबह कर्मचारी के साथ मारपीट करने व पिस्टल तानकर हत्या के प्रयास के मामले में वांछित था और 21 मई की रात्रि अपराध शाखा ऊंचा गांव की टीम को गुप्त सूत्रों से आरोपित की मोटरसाइकिल से गांव चांदपुर अटाली रोड पर आने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर अपराध शाखा की टीम ने गांव चांदपुर अटाली रोड पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल पर आ रहे आरोपित को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह भागने लगा, जिस पर टीम ने उसका पीछा किया। पीछा करते समय उसने पुलिस टीम पर 3 राउंड फायर किए, 1 फायर गाड़ी व 2 फायर पुलिस टीम पर किए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में संदीप उर्फ चेंटा के बाएं पैर में गोली लगी, जिसको इलाज के लिए सफदरगंज अस्पताल दिल्ली में दाखिल कराया गया है, जिसकी स्थिति सामान्य है। वहीं मौका से एक देसी पिस्टल और 3 खाली खोखे व स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपित का आपराधिक रिकॉर्ड भी है, उस पर लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, लड़ाई झगड़ा व शस्त्र अधिनियम सहित 7 से अधिक मामले भिवाड़ी, राजस्थान, करनाल व फरीदाबाद में दर्ज हैं। देखिए, 20 तारीख को पुलिस स्टेशन सेंट्रल के अंतर्गत एक क्षेत्र के अंदर एक चंदीला फूड एक होटल है, उसके ऊपर एक वारदात को अंजाम दिया गया था कुछ लड़कों द्वारा। इसमें रोहित, केशव और मुख्य तौर पर ये संदीप उर्फ चेटा, ये मच्छगर से बिलोंग करते हैं। मच्छगर गांव है अपने फरीदाबाद में, वहाँ से बिलोंग करते हैं। इन्होंने एक हत्या के प्रयास के संबंध में एक वारदात को अंजाम दिया, लड़ाई झगड़ा करा और पिस्टल दिखा के एक हत्या के प्रयास को अंजाम दिया। जिस संबंध में सेंट्रल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत उनके संबंधित सेक्शंस के तहत एक मुकदमा दर्ज करा गया। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर चरखी से। चरखी दादरी जिले में प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जला कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को लाभ दिया गया है। चरखी दादरी जिला कल्याण अधिकारी नरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जला कल्याण विभाग के माध्यम से अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका आमजन को काफी लाभ मिल रहा है। जिला कल्याण अधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत चरखी दादरी जिले में 1156 लाभार्थियों को 5,95,77,000 रुपए वितरित किए गए हैं। उनको सराहनीय कार्य करने जा रही है। उसमें प्रत्येक वर्ग की जो लड़कियां हैं उनकी शादी के लिए मौके के ऊपर ही पैसा दिया जाता है, राशि दी जाती है। उसमें अलग वर्ग के लिए अलग अलग राशि से दिया जाता है। जो है सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़ा कल्याण
वह अंत्योदय सेवा विभाग है। इसके द्वारा हमारे TW यानी कि तहसील वेलफेयर ऑफिसर ये जाकर के गांव में ये सेमिनार वगैरह भी करते हैं और जाकर के स्कीमों का प्रचार भी करते हैं। उसके तहत जो लड़कियां जिस परिवार की फैमिली आईडी के अंदर इनकम 1,80,000 तक की है, उन लड़कियों को हम मुख्यमंत्री विवाह सुकन्या योजना के तहत राशि प्रदान करते हैं। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द खबरों में लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों में, साइबर ठगी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वह किसी लिंक के माध्यम से बैंक खातों पर अपने हाथ डाल रहे हों या फिर किसी जालसाजी के जरिए खाताधारक से जानकारी लेकर उनके खाते खाली कर रहे हों। इस मामले में नारनौल साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़े मामले को सुलझाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। नारनौल साइबर क्राइम थाने में एक पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके खाते में पेंशन के 10 लाख रुपए उसने जमा करवाए थे, लेकिन गलती से उनके मोबाइल पर आए एक लिंक को डाउनलोड कर लिया और उसी के चलते उसके खाते से यह राशि निकाल ली गई। एक कंप्लेनेंट है मिस्टर पूरन, तो उन्होंने कंप्लेन दी थी कि जब वो साइट पे कुछ सर्च कर रहे थे तो एक कोई फेक APK फाइल थी वो उनके यहाँ मोबाइल में डाउनलोड हो गई थी। उससे उनके जो पेंशन्स की FD थी उससे अप्रोक्सीमेट 10 लाख रुपीस चले गए थे। तो जब हमने डेटा मंगवाया तो हमें उससे पता लगा कि CSC सेंटर के थ्रू और क्रेडिट कार्ड के थ्रू ये पैसा निकाला गया है। इसमें हमें कल ही एक अच्छी सफलता मिली। तो SHO साइबर और एडिशनल SP और ASP UT हैं फैसल खान और वैसाख, तो ये सुपरवाइज कर रहे थे दोनों SHO साइबर को। कर अगली खबर की ओर, जिला पुलिस द्वारा महेंद्रगढ़ में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की गई है। पुलिस अधीक्षक दीपक के कुशल मार्गदर्शन में CIA नारनौल, CIA महेंद्रगढ़ और थाना शहर महेंद्रगढ़ की संयुक्त टीमों ने मुठभेड़ के बाद अंतर्राज्यीय पारदी गुलेल गैंग के 7 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। यह वारदात आज दिनांक 22 मई को अल सुबह थाना शहर महेंद्रगढ़ के अंतर्गत पड़ने वाले हुड्डा सेक्टर नजदीक कोट महेंद्रगढ़ क्षेत्र में हुई है। इस गिरोह के सदस्य पिछले काफी समय से विभिन्न क्षेत्रों में लूटपाट, डकैती और चोरी की वारदातों को अंजाम देकर कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए थे। घटना के संबंध में विस्तृत विवरण देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि CIA नारनौल की पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि महेंद्रगढ़ शहर में कुछ संदिग्ध कच्छाधारी व्यक्ति किसी संगीन अपराध को अंजाम देने की नियत से घूम रहे हैं। ये बदमाश पिछले दिनों कई जिलों में सक्रिय रहे पारदी गिरोह से ताल्लुक रखते हैं, जो लूट व डकैती के साथ साथ हत्या जैसे जघन्य कृत्यों के लिए जाने जाते हैं। देखिए, इसमें कुछ फुटेजेस वायरल हो रही थी कि नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स में और हमारे महेंद्रगढ़ में भी तो सस्पेक्टेड लोग दिखने को मिले हैं, और उसमें बाइक थेफ्ट के इंसिडेंट भी थे और घर में घुसने के प्रयास के भी इंसिडेंट थे। तो उसमें हमारी तरफ से लगातार पेट्रोलिंग की जा रही थी और बहुत सारी टीमें, CIA टीम्स और थानों की टीमें गठित की गई थी। तो कल रात हमें अच्छी सफलता मिली है, तो जिसमें हमने 7 आरोपियों को पकड़ा है। अभी भी उनसे लगातार पूछताछ जारी है, तो जैसा भी कुछ रिजल्ट आएगा तो एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जा सकती है। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। खबर फतेहाबाद से। फतेहाबाद में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार तेज होती जा रही है। कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल 25 मई तक बढ़ा दी है। ब्लॉक बट्टू कला में प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही, जबकि भीषण गर्मी में कर्मचारी धरनों पर बैठने को मजबूर हैं। कर्मचारियों ने स्थायी भर्ती, वेतन वृद्धि, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और मृतक कर्मचारियों के परिवार को मुआवजा व नौकरी देने की मांग उठाई। यूनियन ने 24 और 25 मई को नरवाना में महापड़ाव का ऐलान किया है। कर लेते अगली खबर की ओर। खबर रुद्रपुर से। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र से एक ही स्कूल की 3 नाबालिग छात्राओं के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार न्यू वुडलैंड एकेडमी में कक्षा 8 में पढ़ने वाली तीनों छात्राएं स्कूल की छुट्टी के बाद घर नहीं लौटीं। परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में काफ़ी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद ट्रांजिट कैंप पुलिस को तहरीर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और स्कूल व आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
रुक करते अगली खबर की और। खबर देहरादून से। देहरादून में जीएमएस रोड स्थित माया फार्म हाउस के निकट जाने की टावर हाउस में अचानक आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग भवन के एक हिस्से से उठती दिखाई दी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। राहत की बात यह रही कि समय रहते फायर ब्रिगेड के पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया। पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। रुक करते अगली खबर की और। खबर नैनीताल से। नैनीताल जिले की कालाढूंगी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसएसपी नैनीताल के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रयार अभियान के तहत पुलिस ने लंबे समय से 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर मारपीट के दौरान एक व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप था, जिसकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को हल्द्वानी क्षेत्र के देवल चौड़ रोड स्थित रामजी बिहार गेट नंबर 4 के सामने से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। कि ज्वलंत अपराधों पर तत्काल जो है त्वरित कार्रवाई और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश रहता है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है कि संगीन अपराधों में त्वरित कार्रवाई और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश रहता है। हाल ही में कालाडूंगी में एक बहुत गंभीर और संवेदनशील घटना हुआ था, जहां पर दिल्ली के रहने वाले 3-4 लोगों द्वारा आकर यहाँ पर उसके साथ ही एक व्यक्ति आया था, उन्हीं के साथ उन लोगों का आपस में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद जो है उन्होंने बहुत ही बेरहमी से उसको मतलब जानलेवा घातक हमला कर दिया था। बाद में वो दिल्ली में एडमिट रहा और जो है बाद में उसकी देहांत भी हो गया। रुक करते अगली खबर की और। खबर मथुरा से। यमुना नदी में गिरते गंदे नालों के विरोध में एक समाज सेवी युवक दीपक शर्मा ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। युवक कॉकरोच की वेशभूषा पहनकर नगर निगम कार्यालय पहुंचा, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। कुछ ही देर में लोगों की भीड़ जुट गई और कई लोगों ने अपने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कॉकरोच की ड्रेस पहने युवक नगर निगम परिसर में नाचते गाते हुए पहुंचा और यमुना में गिर रहे गंदे पानी के खिलाफ नाराजगी जताई। युवक का कहना था कि जिस तरह गंदगी में कॉकरोच पनपते हैं, उसी तरह शहर और यमुना की हालत लगातार बदतर होती जा रही है। उसने कहा कि यदि समय रहते व्यवस्था नहीं सुधरी तो आने वाले समय में हालात और गंभीर हो सकते हैं। समाजसेवी युवक ने इस अनोखे प्रदर्शन में नगर निगम अधिकारियों के साथ साथ आम लोगों का भी ध्यान अपनी ओर खींचा। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि यमुना प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर प्रशासन को जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए। नगर निगम पहुंचे इस कॉकरोच प्रदर्शन की चर्चा पूरे शहर में बनी हुई है। कॉकरोच के भेष में इसलिए आया हूँ क्योंकि पद पे बैठे हुए पदाधिकारी, हम जैसे आरटीए कार्यकर्ता, हम जैसे सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति, हम जैसे कुछ और लोग जो मीडिया तंत्र हैं, जो कि गोदी मीडिया से अलग जनता की सच्चाई, जनता की प्रॉब्लम सामने रखते हैं और तथ्य निकाल के जब न्यायाधीश के समक्ष पहुंच जाते हैं तो पद पे बैठे हुए पदाधिकारी हमको कॉकरोच कह देते हैं। देखिए, जनता का विश्वास यदि न्यायालय से हट जाएगा तो फिर क्या होगा, लोकतंत्र कैसा रह जाएगा। आज मैं नगर निगम पहुंचा हूं। करते अगली खबर की और। खबर गदरपुर से, जहां भीषण गर्मी के चलते वन्य जीवों के ऊपर गंभीर समस्या आई पड़ी है। तराई केंद्रीय वन विभाग रुद्रपुर के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्रों में स्थित जल स्रोत और तालाब लगातार सूखते जा रहे हैं, जिससे वन्य जीवों के सामने पानी की भारी किल्लत पैदा हो गई है। मामला भांकड़ा रेंज का है, जहां वन विभाग द्वारा वन्य जीवों के लिए बनाए गए कई तालाब पूरी तरह सूख चुके हैं। पानी की अनुपलब्धता के कारण हिरण, जंगली सुअर और अन्य वन्य जीव पानी की तलाश में जंगलों से बाहर निकलकर आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे उनके जीवन पर खतरा और बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन्य जीव संरक्षण के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर व्यवस्था कमजोर दिखाई देती है। लोगों ने मांग की है कि सूखे तालाबों में तत्काल पानी की व्यवस्था की जाए ताकि वन्य जीवों की राहत मिल सके। स्थानीय जानकारों का कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में वन्य जीवों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। फिलहाल स्थिति वन विभाग की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।
रुक करते अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से। लखनऊ में शुक्रवार को जिले के करीब 70 जज साइकिल से कोर्ट के लिए रवाना हुए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती खपत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अनोखा अभियान चलाया गया। जिला जज मलखान सिंह के नेतृत्व में शुरू हुए इस कार्यक्रम को हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला जज मलखान सिंह के डालीबाग स्थित आवास पर सभी जज इकट्ठा हुए। जिला एक जज के नेतृत्व में सभी जज साइकिल से कोर्ट के लिए निकले। इस दौरान सभी जजों ने आम लोगों को ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अभियान में शामिल होने के लिए जिन जजों को साइकिल चलाना नहीं आता था वे ई रिक्शा से कोर्ट पहुंचे। वहीं कई वकील भी इस पहल से जुड़े। फिलहाल देश की बातों मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।